बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। फारिस लिखे भी तो आखिर क्या लिखे कि दिल पिघल कर मोम हो जाए, कैसे लिखूं। दुख लिखते लिखते से 27 साल की उम्र मेरे सर के बालों में चांदी आ गई है। बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन मेरे बहुत से अल्फाज रायगा हुए। मेरे अल्फाज ना तो किसी के दिल में उतर सके, ना किसी को बदल सके। मेरी कलम ने बहुत लिखा, लेकिन पढ़ने वाले ने पढ़ा, चंद आंसू बहाए और वापस मुनाफकत में लौट गया। फारिस को अल्लाह ने इज्जत शोहरत अदा की, अल्लाह की रजा रहमत ने ये मुकाम अता किया, लेकिन लोगों ने मुझे भी झूठ और धोखे के बाजार में नीलाम कर दिया कि मेरे कत्ल के बाद इसने जफा से तोबा। हाय इस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। माशरा इस्लाह की जगह अपनी जिंदगी की नफरत और मुनाफकत की दलदल में डूबता जा रहा है। खैर, जब तक सांसों का सफर है मैं लिखता रहूंगा। हो सकता है किसी एक की इस्लाह हो जाए। बाप जाहिल, बाप अनपढ़, बाप पागल, बाप नासमझ, बाप गुस्सा करने वाला बाप को आज के जमाने का इल्म नहीं, बाप को टच मोबाइल चलाना नहीं आता, बाप को बाइक से ज्यादा साइकिल पर सफर करना अच्छा लगता है, बाप बिला वजह डांट देता है, बाप दोस्तों के सामने बेइज्जत कर देता है, बाप को तमीज नहीं है, बाप पागल हो गया है। दिल करता है पागल खाने छोड़ आए, बहुत तंग है इससे। मैं अब सऊदी में काम करता हूँ, लाख रुपए महीना कमाता हूँ, लेकिन बाप जब भी बोलता है बदतमीजी से बोलता है, हर काम से रोकता है, टोकता है। बुढ़ा पागल हो चुका है। ये अल्फाज थे एक नौजवान के। मैं इसके अल्फाज सुनकर खामोश हो गया। कहने लगता, फारिस तुम तो कहते हो बाप की इज्जत करो, लेकिन बाप को समझाओ औलाद की भी इज्जत करे। मैं इसके बाप से मिलने गया। इसके बाप ने मुझे कार से उतरते देखा। सलाम दुआ हुई। मेरे लिए झटपट चाय का इंतजाम हो गया। बिस्किट की ट्रे मेरे सामने रखी गई। मेरी तरफ देखकर बोला, पुत्र क्या हाल है तेरा, आज खैर से आना हुआ। मैं मुस्कुराया। चचा जी बस आपसे मिलने चला आया। इससे पहले कि कुछ कहता चचा बोला, मेरा एक ही पुत्र है, वो भी सऊदी अरब चला गया है। इसे कहा घर वापस आ जाए, यहाँ आकर अपने खेत संभाल, अपनी दुकान संभाल। वो सुनता नहीं मेरी बात, कुछ यूं तो गुस्सा करता है। जितना कमाता है दोस्तों में उड़ा देता है। ना समझ है, आजकल के दोस्तों पर एतबार नहीं करना चाहिए। मैं कुछ कहूँ तो कहता है, अब्बा तू तो बस कभी खुश ना होना मुझसे। मैं खामोशी से सुन रहा था। चचा बोला, फारिस पुत्र वो नादान है, बच्चा है, अब इसकी फिक्र करता हूँ कहीं को गलत रास्ता ही पे न चल पड़े। चचा ने सफेद सूट पहना था, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी। चचा बिल्कुल कोई सेठ लग रहा था। मैंने कहा, चचा कोई बात नहीं, वक्त की ठोकर लग जाएगी तो सुधर जाएगा। चचा बोला, यार फारिस पुत्र मैं चाहता हूँ घर आ जाए, या हमारे साथ रहे, दोस्तों को छोड़ दे, अपनी जिंदगी का सोचे। मैं भला कोई इसका दुश्मन हूँ, प्यो हूँ इसका, लेकिन वो मुझे पागल समझता है। मैंने कहा, चचा समझ जाएगा, वो परेशान ना हो। चचा बोला, इसके लिए नई कार ली है, इसे कहा है कि घर जा, देखो अगले महीने कह रहा है कि आ जाऊंगा 6 महीने के बाद। मुझे मालूम हुआ वो लड़का कत्ल हो गया। जो सऊदी रहता था पाकिस्तान आया था, ना जाने किसने कत्ल कर दिया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 6 महीने गुजरे थे, मैं इनके गांव से गुजरा। इस लड़के का बाप जो 6 महीने पहले मुझे मिला था, बड़ी मूछें, सफेद सूट, कोई सेठ नजर आने वाला। वो गली में नंगे पांव गुजर रहा था, कपड़े बहुत गंदे थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा था, मेरा पुत्र मुड़ के नहीं आया, रोना उमड़ा पाया। गल सुन पुत्र वापस मुड़ा, पुत्र मेरे म्योनु अल्लाह मियाँ नु देवे। वो दुनिया से बेखबर, आंखों में आंसू, आवाज में चीखता हुआ दर्द, कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। देखकर मेरा दिल फट गया। मैं कार से उतरा, चचा को थामा जाकर, चचा ये सब। लेकिन औलाद के दुख में वो पागल हो चुका था, अपना होश खो बैठा था। मोहल्ले वाले अपने अपने दरवाजे से निकलकर घर में आ गए। बाप ने सदा लगाई, ओ लोगों मेरा पुत्र मुझे नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है। गल सुन चिल्लाया, पुत्र कहाँ है तू। हर आंख अशकबार थी। मैंने संभाला, इसके घर ले गया, फिर हजाम को बुलाया, बाल कटवाए, डॉक्टर के पास लेकर गए। बस वो अपने बेटे को आवाज दे रहा था। बाप की मोहब्बत इस कदर अपनी औलाद से थी कि बाप इतनी मोहब्बत करता है कि पागल हो गया है। गली गली कूचे कूचे बेटे को आवाजें दे रहा है, अपने वजूद तक भूल गया। मैं घर आया, रोड पर चलते हुए बारिश बहुत तेज थी। मैं देख रहा था आज के नौजवान को कि जिस बाप का एहतराम करना याद नहीं रहा, जो समझते हैं कि बाप का तो दिमाग काम नहीं करता, पागल है। बाप कुछ कह दे तो बाप को पागल समझते हैं। बाप के गुस्से पे घर छोड़ जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। बाप ओए भूले लोगों, बाप का गुस्सा भी मोहब्बत की चाशनी होता है। बाप की डांट भी दिल का सुकून होती है। बाप बस दिखा नहीं सकता अपनी मोहब्बत का समंदर, वरना बाप तो औलाद के गम में पागल होकर
गली गली औलाद को आवाजें देता है, बाबा की कदर किया करो, ये फूल मुरझा गए तो मोहब्बत और फिक्र खुशबू हमेशा के लिए बिखर जाएगी। खुदा करे मेरे अल्फाज किसी के दिल में उतर जाएं और वो अगर माँ बाप से नाराज है, दूर है तो सीने से लगा ले, नफरतें भुला दे। एक रद्दी वाली दुकान के पास खड़ा था, करीब कोई 200 किताब होगी, बिल्कुल नई, जिसका इन्वान था जिंदगी एक प्यार का नगमा। मैं हैरान हुआ देखकर कि किसकी किताबें हैं, बिल्कुल नई, और रद्दी वाले के पास कचरे में पड़ी हुई हैं। मैं आगे बढ़ा, सलाम किया, सर क्या मैं किताब ले सकता हूँ? रद्दी वाले ने मेरी तरफ धकेल दी। ले लो काका। किताब उठाई, इसे साफ किया कि लड़की की तस्वीर थी इस पे, मुसन्निफा उम्र रुबाब। किताब खोली, पढ़ना शुरू किया। मैं जानती हूँ मैं दुनिया में मोहब्बत के रंग भर दूं, नफरत को कहीं दूर, पहाड़ों को खामोशी में, बहते हुए पानी में, समुद्र की गहराई में बहुत दूर छोड़ाऊं, दुनिया में से मोहब्बत बाकी रह जाए। मैं उम्र रुबाब ऐसे घर से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ लड़कियों को पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे पढ़ाया, मुझे जैसे शऊर दिया, मुझे अच्छे बुरे की तमीज सिखाई। लिखना मेरा इश्क है और कलम मेरा महबूब। मैं चाहती हूँ मैं इस कलम से इंसानियत लिख जाऊँ। मुझे कुरान मजीद का तर्जमा सासित पढ़ना है। मुझे बहुत दिल चाहता है, मेरा हर लफ्ज़ मेरे अल्लाह के करीब ले जाता है, और जब भी सूरह रहमान की तिलावत करती हूँ तो मेरे आंसू न जाने क्यों मेरी पलकों को भिगो देते हैं। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। छोटी सी उम्र में बहुत समझदार हो गई हूँ, मुझे लोगों के लहजे समझ आते हैं। मैं हर जहर आलूद लहजे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हूँ। मैं इस किताब को सफ़ा दर सफ़ा पढ़ता रहा। वो अपनी ज़िंदगी को बयान कर रही थी। मैं स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, बच्चों को जीना सिखाती हूँ। यूँ समझ लें कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत अदा की है। मैं अपने अल्फाज से लोगों में मोहब्बत भरती जा रही हूँ। बहुत घरों को मैंने उजड़ने से बचा लिया। मुझे अच्छा लगता है दो झगड़े वालों में सुलह करवाना, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत मिटाना। मुझे इज्जत के साथ शोहरत भी अल्लाह ने अता की है। मैं इस्लाम और इंसानियत का परचम दुनिया भर में लहराऊंगी। मुझे सुनकर, मुझे पढ़कर लोग जीना सीख रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि बेटों के साथ साथ बेटियों के हकूक का भी ख्याल रखो। बेटी को इस काबिल बना दे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ऐसे जज्बात भरे जुमलों से किताब भरी थी। मैं नहीं जानता था कि आखिर इस लिखारी की किताबें रद्दी वाले के पास क्यों हैं। इस लिखारी तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। एक लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिर में किसी तरह इस पब्लिशर के पास पहुंच गया जिसने वो किताब शाया की थी। इससे मालूमात हासिल की कि जितनी भी मुमकिन थी। मैं दिन रात की तलाश में रहा, इसकी किताब हाथ में लिए तलाश जारी रखी। आखिरकार कामयाबी मिल गई। मुझे बताया गया फलां गांव में वो रहती है। मैं सोच में गुम था कि इससे मुलाकात हो तो आखिर कैसे। मेरा जाना नामुनासिब था, खुदा जाने लोग क्या सोचें। मैं अपनी टीम मेंबर एक लड़की को भेजा। हालेवाल यूं था कि एक पाँव से लंगड़ा कर चल रही थी, भैंसों के गोबर उठा रही थी, चेहरे का जख्म का निशान था, सर पे पुराना सा दुपट्टा था और वो गांव के नंबरदार की बेटी से ब्याही गई थी। मैडम ने जब मुलाकात की तो वो हैरान थी, ये कौन मिलने आया मुझे। मैडम ने सलाम किया। हम बातें सुनने के लिए कॉल पर थे। सलाम के बाद वो हैरत से बोली, आप कौन हैं? मैडम ने बताया, मैं फलां जगह से आई हूँ, अगर आप मुझे कुछ वक्त दें तो हम बैठ कर बात करें। वो डरते हुए बोली, बहन मेरा शोहर आता होगा, मुझे वक्त से पहले गोबर उठाना है। मैडम ने रिक्वेस्ट की कि सिर्फ 5 मिनट दे दें। खैर वो धीमे से बोली, आप क्यों आई हैं? मैडम ने प्यार से कहा, उम्र रुबाब ये सब कैसे हुआ? तुम तो मोटिवेट करती थी ना, लोगों को जीना सिखाती थी, और खुद आज इस हाल में हो। वो सुनकर हैरान थी। आपको मेरे बारे में कैसे पता? मैडम ने कंधे पर रखा हाथ, क्या बताना चाहोगी? ये सब इसने दरवाजे की जानिब देखा, फिर बोली, अम्मा अब्बा एक्सीडेंट में फोत हो गए, मेरा कोई भाई बहन नहीं, चचा है एक, वो भी अब्बू से नाराज था। अब्बा अम्मा के बाद इन्होंने मुझे क्या संभालना था, बस इन्होंने सब रिश्तेदारों ने मिलकर मेरी शादी अकबर से करवा दी। मैं खामोश किस्मत का तमाशा देख रही थी। अकबर अनपढ़ है, जब भी बोलता है गाली देकर मुझे मुखातिब करता है, जब गुस्सा हो तो डंडों के जरिए गुस्सा मुझ पे उतार लेता है। गाय भैंसों का दूध बेचकर ये गुजारा करते हैं। मुझे अभी भैंसों का गोबर उठाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मैडम ने पूछा, आपकी टांग को क्या हुआ था? आप लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? मैडम के चेहरे की जानिब देखने लगी, फिर एक लंबी सांस ली। मैंने अपनी किताबें शाया करवाई थी। किताबों के शाया होने से पहले अम्मी अब्बू चल बसे। मुझे एक स्कूल में अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। मैंने जब शौहर से पूछा तो तल्ख कलामी हो गई। बस गुस्से में इतना मारा कि मेरा पाँव टूट गया। मेरे पास कोई सहारा भी नहीं था। खामोश हो गई। इतने में एक दराज कद बड़ी मूछों वाला आदमी गधा गाड़ी पर चारा दाल लाकर लेकर आ रहा था। आवाज दी, इधर मैं तुमको पता नहीं है? दरवाजे
दरवाजा खोलना है। जाकर मेरे वास्ते चाय बना कर जा, मैं हूँ अभी। सर झुकाए हाल में सर हिलाया। जाने लगी मैडम ने इसकी लिखी किताब इसके सामने की। जाते हुए इसने चुपके से किताब को सीने से लगाया और रोने लगी। वो किताब को चूम रही थी। मैडम को बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन खामोश रही। फिर वो नजरों से ओझल होगी। न जाने कितने सवालात थे जो इसके पलकों से लपेट कर रोना चाहते थे। मेरे माशरे में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको खाक बना दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि औरत किसी मर्द की जागीर है। वो जो दुनिया में इंसानियत और इस्लाम का परचम बुलंद करना चाहती है, माशरे की तंग सोच और जहालत के कुत्तों ने औरत को पाँव का जूता बनाकर, सारे ख्वाबों को पाँव की बेड़ियां बनाकर, भैंसों के तबीले में गोबर साफ करके खाक बना दिया। जब ऐसे मर्दों को जुल्म के पहाड़ों से पूछा जाए तो कहते हैं इस्लाम में औरत का यही मुकाम है। लेकिन इन जहालत के मारों को कौन बताए कि इस दुनिया में सबसे आला रुतबा अगर औरत को दिया गया है तो वो सिर्फ इस्लाम ने दिया। आज़ादी औरत को इस्लाम ने दी है, जीना औरत को इस्लाम ने सिखाया है। मूंछों को ताव देते हुए मर्द पहले औरत की आज़ादी और तालीम के खिलाफ भौंकते हैं, और जब बहन, बेटी, बीवी हामला हो तो डिलीवरी के लिए अस्पताल में मर्द डॉक्टर की बजाय लेडी डॉक्टर को तलाश करते हैं और कहते हैं कि बस लेडी डॉक्टर की हिम्मत औरत के करीब जाए। खुदारा औरत को अपनी जागीर ना समझे, जबकि दिल चाहे गाली दे ली और जब जी चाहे हाथ उठा लिया। हर मर्द बुरा नहीं होता। कुछ मर्द तो फरिश्ता सिफ्त होते हैं जो औरत को शहजादी बना लेते हैं। फारिस बस इतना कहेगा, अपनी उम्र रुबाब को खाक करो, इसकी उड़ान को अपनी अना और मर्दानगी के तूफान से ना रोको। याद रखो कि आपकी आने वाली नस्ल की तरबियत वो औरत आपकी ज़हनियत के मुताबिक करेगी। खुदारा ये अल्फाज किसी के दिल में उतर जाएं, इजाजत दीजिए।